कथा का हम लोग श्रवण करते हैं तो सबसे पहले भगवान के नाम का 2 बार उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा, हे नाथो नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की, गोविंद भगवान की। भगवान ने कल तक आपने गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी को मुक्त कराने के उद्देश्य से कथा श्रवण की और उसके पहले नारद जी के प्रयास से सनकादिक ऋषियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि लाए, पुष्टि की तार दिलाएं और उनको कल्याण के प्राप्त की तार दिलाएं। आपने कथा सुनी और आज सप्ताह श्रवण की विधि, और इसके सप्ताह श्रवण से हमको क्या क्या लाभ मिलता है और यहाँ तक सप्ताह में श्रवण में किन किन चीजों का हमें परहेज करना पड़ता है तो बताया गया है। सनकादिक ऋषियों ने बताया कि अदते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिमा, सहीव सुविश्य व प्राय साध्यो विधि स्मता। सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर इसके लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए और पूछना चाहिए। विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भादों का महीना, कुंवार का महीना, कार्तिक का महीना, अघन का महीना, आषाढ़ का महीना और श्रावण का महीना नंबर 1 उत्तम माना गया है। ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण होते हैं। हे देवर से इन महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि प्रयोगों को सर्वदा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग भी जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। किस प्रयत्न करके देश देशांतर में संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्राद भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव रह रहे हों, हर कीर्तन के प्रेमी हों, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेज देना चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सतपुरुषों का बड़ा दुर्गम समागम रहेगा। अपूर्व रसमयी भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत भक्त के रसिक हैं, अतः भागवत मत का पान करने के प्रेम को शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो कम से कम 1 दिन के लिए ही कथा श्रवण करने के लिए मेरे यहाँ पधारें। इस प्रकार विनय पूर्वक उनसे निमंत्रित करो। उनको जो लोग आए हों उनके लिए 2 निवास स्थान का प्रबंध कर देना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में और कथा श्रवण का किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर ही अच्छा माना गया है। या तो किसी तीर्थ में हो या नदी हो, गंगा किनारे हो, और नहीं सबसे अच्छा तो घर में बताया गया है। घर से उत्तम कहीं नहीं माना गया है क्योंकि वहां पर हर प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। उसके बताया शोधनम बाजरम भूमिर्ले प्रमधातु मंडनम गृहोपकार उद्धत गृह कोणेदा। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे और घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने एवं वस्त्र एकत्र कर लें। केले के खम्भों से सुबह एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प और चांदवे से अलंकृत कर देना चाहिए। चारों ओर झुंडियां लगाकर तरह तरह की तरीके से उनको सजा देना चाहिए। और फिर क्या कही, यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे। यदि वक्ता पूर्वा को तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होना बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोताओं के लिए ऐसा नियम बताया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। तरह तरह के वृतांत देने में सकता हो
और विवेकी और अत्यंत निष्प्रय हो, ऐसे विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए, भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पाखंडी हो और वेद शास्त्र का जिनके द्वारा पालन किया जाता हो, उनके धर्मों में चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट पाखंडों के प्रचारक ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक ऐसा विद्वान और स्थापित कर देना चाहिए जो सब प्रकार के संशय करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल और मर्मज्ञ होना हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए। अरुणोदय के समय सोच से वृद्ध अच्छी तरह स्नान कर लेना चाहिए। संध्या अपने नित्य कर्मों संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। तंत्र पितृगणों का भी ध्यान कर लेना चाहिए जिससे पितृगण कुपित ना हो। डेली की डेली गणेश का कम से कम गणेश का स्मरण करना चाहिए और पितरों को जरूर ध्यान कर लेना चाहिए कि पितृ जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और प्रयासित करें एक मंडल माँ का, उसमें से हरि को स्थापित कर लेना चाहिए। वो कृष्ण उद्देश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिम क्रमः प्रदक्षिण नमस्कार पूजान्ते स्तुतिमाचरे। भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें, उसके पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार करके व्यतीत करना चाहिए। हे करुणामय, संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ, क्योंकि मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषों से विभूषित करें और फिर पूजा के बाद उसकी इस प्रकार स्तुति करें। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं, सब शास्त्रों के पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करें, मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता को उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथासंभव उसका पालन करें। कथा में भीड़ न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए और 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करना चाहिए। फिर ब्राह्मण एवं विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें, उनकी आज्ञा पाकर उनसे भी आसन पर बैठा जाए। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त केवल कथा में ध्यान लगा रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। जो बताया कि जो व्यक्ति मन लगाकर इस कथा को सुनता है उसको तो बहुत ही लाभ मिलता है, और जो घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाता है वह कछु नहीं प्राप्त। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 पहर तक, कितनी पहर, 3.5 पहर, एक पहर कितने घंटा को होता है? 3 घंटा, और 3 दूनी 6 और 3 दुर्गा 9, 10.5 घंटा कथा बताएगी तब क्या होता है। अब आप समझ लो, 10.5 घंटा को जब दोगा वो रिजल्ट, और तब कही गई हो, और किन्ने कही 10.5 घंटा? सनकाद ऋषियन ने कही, जा सुखदेव जी ने कही, आज को तो वक्ता कही नहीं सकते। गुरु गोविंद भगवान रामा कर्तव्यो मध्याने घटिकादयम तत कथा मुनकारन्ते कीर्तन वैष्णवै सदा। और कथा जब रुके तो उसमें कीर्तन अवश्य करना चाहिए, और ऐसा कीर्तन करना चाहिए जिसमें भगवान का नाम हो, नाम उच्चारण हो। तो बताया दोपहर के समय 2 घड़ी का बंद करना चाहिए, उस समय कथा के प्रसंग में अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन कर लेना चाहिए। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनने चाहिए, और इस कथा के नियम कितने होते भी और सुनने। दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण अधिकारी नहीं होता है। जिसने गुरु नहीं किया है उसको कथा सुननी नहीं चाहिए, और अगर कथा सुने तो उसको कुछ लाभ नहीं मिलता। और कथा दीक्षा रहे भगवान करने के लिए जो पुरुष नियम से कथा सुनता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, भूमि पर सोता है, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, दाल में उड़द की दाल, दाल में उड़द की दाल और अरहर की दाल का परहेज किया जाता। मूंग की, चना की, मसूर की, इनका परहेज नहीं। दाल ये पचने में दिक्कत होता है, गरिष्ठ होता ना, हाँ याद हो, हाँ, उड़द की दाल और अरहर की दाल में परहेज है। फिर इसमें बताया गया मधु माने शहद और तेल, गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ अन्न
भाव दूषित पदार्थ और बासे इनको नहीं सर्वथा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार और दम इनको भी अपने पास नहीं आना देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, पुरुष, गौसेवक और स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। अंतज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, दुज ब्राह्मणों से देश करने वाले, विदेकियों को न मारने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक इसमें ये कह दिया गया है, जो गायत्री की पूजा नहीं करता है, गायत्री का ध्यान नहीं करता है, गायत्री का अर्चन नहीं करता है, तो पाए तो वेद की गद्दी पे बैठना नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों से तो रामू राम नहीं कहना चाहिए। लेकिन आजकल के संसार में गायत्री कोई नहीं करता, तो आजकल तो बड़ी स्थिति खराब है। तो बताई गई है कि गायत्रीहीन आदमी से बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आज को संसार ऐसो गायत्री बोल जानते नहीं। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनम्र, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का हृदय रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो इससे द्वारा उसको हर प्रकार अच्छी संतान प्राप्त होगी। अपुष्पा काकबंध्या च बंध्याया च मृतार्विका स्वदगर्वा जाया नारी तया श्राव्या प्रत्मतां इति विदना श्रावे तदक्षरपतम भवे अत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदान। ये सब यदि विधवत कथा सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करती है और ये कथा जो है बहुत उत्तम। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिनके इन्हें विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत की समान ही इस कथा का उद्यापन करना चाहिए। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही प्रवृत्त हो जाते क्योंकि वे निष्काम भक्त हैं। कथा श्रवण के दो लोग होते हैं, एक तो निष्काम भक्त होते हैं और एक सकाम भक्त होते हैं। जो निष्काम भक्त होते हैं वे उद्यापन करें तो ठीक है और न उद्यापन करें तो ठीक है। लेकिन जो सकाम होते हैं, जिन्हें अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए और घर गृहस्थी के लिए जो कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें तो उद्यापन करना ही पड़ेगा। और बताया जब कथा सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद सामग्री को वो कर देना चाहिए। और बताया मृदंग, झांझी, मनोहर विधन से सुंदर कीर्तन करना चाहिए। जय जयकार, नमस्कार, संगभन का घोष कराएं। ब्राह्मण याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए गीता पाठ करना चाहिए और श्रोता विरक्त ना हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर श्रोता विरक्त हो, बैरागी हो तो उसको गीता का पाठ करना चाहिए और नहीं है तो विष्णु सहस्रनाम का उसको पाठ करना चाहिए। क्योंकि कथा की कमी में, सुनने में या सुनाए में जब कोई कमी हो जाती है तो विष्णु सहस्रनाम से वो पूरी हो जाती है। और बताया विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं। कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है, कोई भी कर्म भगवान विष्णु से बढ़कर नहीं है। और कथा के समय एक चीज और बताएं बढ़िया सी, बैठे तो सही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में चिल्लाएंगे नहीं। इस मंत्र का जब तक हम लोग इसको सुनेंगे तब तक ओम नमो भगवते। अगर लंबो कर रहे हो ओम कृष्णाय नमः, ये मंत्र जो है भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र आप कहेंगे तो कल्याण हो। मेरे द्वारा जो भी बातें सुनी जाएंगी उनमें सब पाप नष्ट हो। 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु उत्तम खिलाएं। व्रत की पूर्ति के लिए गौ सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्री भागवत की पोथी रखकर उसकी आभरण दृश्य उपचार पूजा कर फिर जितेंद्रीय आचार को उस वस्त्र आभूषण सहित उसका दान कर देना चाहिए। बताया
गंधा से आचार की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा से समर्पण कर देनी चाहिए। ये कहने में तो बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण की विध है, पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से ये मंगलमय भागवत महापुराण अभीष्ट प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कुमारा उचू इदते तदतम सर्वम किम भूया श्रोत मुक्षसी शील भागवता नेव मुक्ति मुक्तो करे स्तुते। नारद जी इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह श्रवण की वजह हमने पूरी बना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। और ये बताया गया इस भागवत को सुनने से भोग तो प्राप्त होते ही है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य जी कहते ये महात्मा नाम प्रोच भगवतो कथा सर्वपापराम पूर्णम भक्त मुक्त प्रदायिनीम। तुझे सोनक जी यूं कहकर महामुनि सनकाद ने एक सप्ताह तक विदपूर्व सर्वपापनाशी परम पवित्र भोग और मुक्त प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया था। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसको श्रवण किया था। इसके पश्चात उन्होंने विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग और भक्ति में बड़ी पुष्टि मिली। ये तीनों एकदम तरल हो गए और बताया इसका तत्काल लाभ ये मिला था कि नारद जी के उद्यम से सनकादियों ऋषियों के द्वारा ये जब कथा हरिद्वार में आनंद घाट पर कही गई थी तो वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग पहुंच गए थे और भक्ति ज्ञान वैराग तरुण हो गए थे। और उसके बाद वहां पर उन्होंने नृत्य किया और नृत्य करने का उनको शक्ति मिल गई। ऐसा जब उनको सब प्राप्त हुआ, सब अपने बनोदक पूर्ण होने पर नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता भई। उनके सारे शरीर में रोमांच आया और परमानंद से पूरे इस प्रकार कथा श्रवण के भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम वाणी से सनकाद से कहने लगे। और क्या कहने लगे? धन्यो अस्मिन् अनुगृहीतो अस्मि भवति करुणा परि अद्य में भगवान लब्धा सर्व पापरो हरि शरणम में सर्वधर्मोभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठो यथा कृष्ण सर्वणादस लभ्यते। मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मैं सब पापी भगवान शिव की अर्घता की प्राप्त हो गई है। तपोधनों में भगवत श्रवण को सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति। सूजी कहते एवं प्रभूति में यत्र नारदे वैष्णोत्तमे प्रभं समायाता शुक्रो योगेश्वर दासु जी के सोनक जी वैष्णो से नारद जी जो कह ही रहे थे, वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। जैसी कथा ये और ब्राह्म भाई है तब तक सुखदेव जी वहां आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासनंद सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु है। अभिलाषा से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान प्रेम से धीरे धीरे भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को प्रणाम देख करके सारे सभासद झटपट खड़े हुए और ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक उन्हें सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोगों ने मेरी निर्मल। सुखदेव जी बोले, सुनो। ओम निगम कल्परो तरो गलतम फलम सुख मुखादमत दर्शयतम पिबद भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भूभावुका। सुखदेव कहते हैं कि रसिक भाव मुखजन हूँ। भागवत का वेद रूप कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। मैं सुखदेव रूप से उसके मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण हूँ। यह रसी रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। ये इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास सुखदेव ने भागवत महापुराण की रचना की थी। इसमें निष्कंपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इस शुद्धांता अंत सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याण की वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों की शांत होती है। इसका आश्रय लेन पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष उसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अवलंब करके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन, इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है। तो ज्ञान वैराग और भक्ति के सहित निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। लोक कैलाश वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भागवान श्रोताओं, तुम इस कथा को खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ना, इसको कभी मत छोड़ना। सूर्य कहते हैं सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे
उन सभी के बीच में तब तक को और आए गए, प्रहलाद जी आए गए हैं, उद्धव जी आ गए हैं, अर्जुन भी आए गए हैं। और भगवान कृष्ण के सभी जब पार्षद आ जाते हैं तो भगवान भी वहीं पर आ गए, भगवान नारायण भी वहीं उपस्थित हो गए। और भगवान नारायण की देखकर विशाल सिंहासन पर सब बैठा लिया गया है और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? इसी मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हो बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, हो कृष्ण नारायण नारायण नारायण, हो गुरु नारायण नारायण नारायण, हो गुरु नारायण नारायण नारायण। नारायण जो नाम लेते हैं पाप होते छारायण, नारायण जो नाम लेते हैं पाप होते छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण भगवान की। सभी लोग वहां पर नृत्य करने लगे हैं। अर्जुन राग लापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाया आरंभ कर दिया, सनकाद बीच बीच में जय घोष करने लगे हैं। और सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंग की करके भाव बताने लगे। इन सबके सामने नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे ये मांगो कि क्या चाहते हो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रेमाच्य से भगवान के कहने लगे, भगवान हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं भी ये सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, हमारी यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। गोविंद भगवान की। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तब उनके पार्षदों को चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा में पान करने सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। उनका सारा मुंह नष्ट हो गया। फिर वे लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्त को उनके पुत्रों सहित सुखदेव जी ने के पास अधिकार था कथा कहने का, तो सुखदेव ने भक्ति ज्ञान वैराग को इस कथा में ही समाविष्ट कर दिया, जिससे ये जो कथा होती है तो इसीलिए कीर्तन अवश्य किया जाता है। और कीर्तन में इसीलिए ताली उसी दिन से ये अब कर दिया गया। जो लोग दरिद्रता के दुख भर में ज्वाल में दग्ध हो रहे हैं, महामाया प्रचार में डाला है, जो संसार समुद्र में उनका कल्याण करने के लिए भागवत कथा सिंहनाथ करती है। सोनक जी कहा सूत जी, सुखदेव ने राजा परीक्षित को गोकर्ण में धुंध काटी। ये कथा 3 जगह भाई तो सब लोग पता है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकाद ने नारद जी को किस किस समय पर ये ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संसद उनके लिए। सभी लोग कहते हैं कथा 3 जगह भई है, 4थी जगह सूत नैमिषारण्य में भई, लेकिन या तो बता दो कथा कब कब भई, पता ही नहीं है किसी को। तो ये बता दो। सूत श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे चले गए, वाकई 30 साल के बाद भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को सुखदेव ने ये कथा आरंभ की। शुक्रताल भगवान श्री कृष्ण के जाए हुए के 30 साल के बाद भादों के शुक्ल पक्षी 9वीं को ये शुक्रताल में कथा कही थी। उसके बाद उसके और आगे राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष और बीत गए। 30 साल हुए और 200 साल और तो 230 साल। 230 वर्ष के आने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को यह कथा सुनाई। भगवान कृष्ण के जाने के 30 साल बाद सुखदेव जी ने कथा सुनाई। बाकी 200 साल बाद गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। बाकी 30 साल बाद अर्थात 260 वर्ष के बाद उसके ठीक 30 वर्ष बाद नारायण कार्तिक शुक्ला नवमी को, कार्तिक शुक्ल पक्षी नवमी, वो तीनों कथाएं जोर देखो, एक बढ़िया चीज है। भादों की नवमी, भादों की शुक्ल पक्ष की नवमी और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी और आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की नवमी, तीनों कथाएं नवमी को भई है। तीनों कथाएं नवमी को भई है। अब कब कही है? आषाढ़ की शुक्ला नवमी को। बोले कब किसने कही है?
सनकाद ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो पूछा उसका मैंने तुमको उत्तर दे दिया है। कलयुग में भागवत की कथा भव रोग का रामबाण औषध है, बताया गया। संत जन, आप लोग आदर को इस कथामृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, मुक्ति का एकमात्र कारण है, भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या हुआ? अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हूं उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूं, लेकिन वैष्णवों को दंड देने की मेरे अंदर क्षमता है। इस प्रकार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान कर लेना। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थी क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्त हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित सुखदेव ने प्रेम रस के प्रवाह से स्तुत होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोना जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपके परम गोप्य रहस्य आपको मैंने सुना दिया है और सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रस का पान करें, जो पूर्ण नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांता कर भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों विधिपूर्वक पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। वे संसार में सब कुछ प्राप्त करते। बोलो नारायण भगवान की। इति पद्म पुराणे उत्तरखंडे की भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथनम नाम 6वां अध्याय पूरा हुआ।